2018 में समबोरा नाम का एक 28 साला आदमी कंबोडिया के घने जंगलात में मौजूद था। ये आदमी चिमगादड़ों का वेस्ट ढूंढ रहा था जो कि फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक पहाड़ पर था और इसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी। अचानक इसकी टॉर्च इस पहाड़ के दरमियान में मौजूद एक गैप के अंदर गिर गई। ये अपनी टॉर्च को पकड़ने की कोशिश में बेदहानी में इसी गैप के अंदर गिर गया। अब ये इस पहाड़ के दरमियान में फंस चुका था। ये आदमी 4 दिन तक बगैर खाए पिए इस जगह पर फंसा रहा। उधर इसका भाई इसको ढूंढते ढूंढते इधर आ पहुंचा और इसने अपने भाई को रेस्क्यू कर लिया। यानी इस आदमी की किस्मत देखें कि पहले इसके भाई ने इसको इस घने जंगल में पहाड़ के बीच से ढूंढ निकाला, जहां ये 4 दिन के बाद भी इस पहाड़ में फंसा हुआ जिंदा था। 10 घंटे तक ऑपरेशन कर कर इस पहाड़ को उस जगह से काट कर इस आदमी को यहां से निकाला गया था। जिम्बाब्वे में एक सफारी गाइड था और लोगों को जानवरों के मुतालिक बताता था। मार्च 1996 के एक दिन ये जिम्बाब्वे के ज़ेम्बेजी रिवर में एक छोटी सी कश्ती पर मौजूद था कि अचानक इस दरिया के नीचे से एक हिप्पोपोटामस निकला। इस देवकामत जानवर ने पॉल की कश्ती पर हमला कर दिया। अगले ही लम्हे पॉल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि ये आदमी हिप्पोपोटामस के मुंह के अंदर चला गया था। हिप्पोपोटामस इसको दरिया के नीचे ले गया। अब ऐसे हमले से शायद ही कोई बच सके, लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। अचानक हिप्पो ने अपना मुंह खोलकर इसको बाहर निकाल दिया। एक जीप इसको क्रॉस कर कर आगे चली जा रही है। इस जीप के पीछे पीछे एक आदमी मोटरसाइकिल पर इस खतरनाक पानी के अंदर से गुजरने की कोशिश करता है। छोटी सी गलती और इस आदमी की लाश भी ढूंढना मुश्किल हो जाता। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसकी मोटरसाइकिल पानी के प्रेशर से बह गई। लेकिन आप इस आदमी की किस्मत देखें कि इसको आखिरी सेकंड में एक आदमी ने पकड़कर खींच लिया, वरना जैसा कि मैंने कहा कि इसकी लाश को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हथियारों से हमला कर दिया था। इसी दिन त्सुमो यामागुची नाम का एक आदमी हिरोशिमा एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। ये आदमी इस खतरनाक एटमी हमले में शदीद जख्मी हो गया और कुछ देर के लिए अंधा भी हो गया था, लेकिन इसकी जान बच गई। इस आदमी का घर जापान के शहर नागासाकी में था। इसको वापस वहीं भेज दिया गया क्योंकि हिरोशिमा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। दोस्तों, सिर्फ 3 दिन के बाद अमेरिका ने नागासाकी पर भी एटमी हथियार गिरा दिए, जिससे पूरा नागासाकी शहर भी तबाह हो गया। लेकिन आप इस आदमी की किस्मत देखें कि ये आदमी एक बार फिर से जिंदा बच गया। इन हमलों में 2 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन त्सुमो यामागुची वो वाहिद आदमी था जो हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों एटमी हमलों से बच निकला था। इसने अपनी बाकी की जिंदगी काफी सेहतमंद रहकर गुजारी थी। इस आदमी की कहानी हैरत अंगेज है। रॉय पर 7 मुख्तलिफ दफा बिजली गिरी है। बिजली तमाम लोगों को छोड़कर इसी आदमी पर क्यों गिरी, ये बात हैरत अंगेज है। आप इस आदमी की किस्मत देखें कि 7 दफा इसकी जान बच गई। हर दफा ये मामूली से जख्मी हुआ, जैसे एक दफा इसका नाखून जल गया, एक दफा इसकी आईब्रो और एक दफा इसका कंधा, लेकिन ये हर दफा जिंदा बच गया। इस आदमी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। एक ऐसा आदमी जिस पर सबसे ज्यादा दफा बिजली गिरी लेकिन वो जिंदा बच गया।